नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। लव रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं डिटेल में। 11 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही साथ Will my ex return? No contact situation, divine guidance, monthly readings for the month of February, 1st से लेकर के 15th of February, और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। ट्विन फ्लेम्स रीडिंग एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप जेमिनी हैं, मिथुन राशि के हैं, तभी आप इस रीडिंग को फॉलो करें। टाइमलेस है ये रीडिंग। साथ ही साथ अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अगर आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये कार्ड एकदम से सामने आ गया है। आई जस्ट सी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर हम आपके लिए कार्ड्स पुल कर रहे हैं और इस साइड हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स पुल कर रहे हैं। सो आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर उनकी क्या है करंट फीलिंग्स। क्लैरिफिकेशंस के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस समय, आपके मन में क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है। आप अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आपकी क्या फीलिंग्स, आपकी क्या भावनाएं हैं अपने पार्टनर को लेकर के। आपका क्या नज़रिया है, मेरे कहने का मतलब आपका क्या नज़रिया है अपने पार्टनर को लेकर के। आपके पार्टनर का क्या नज़रिया है आपको लेकर के। आपको इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से क्या चाहिए। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में आपसे क्या चाहिए। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ के सिचुएशंस के हिसाब से। 1 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड आप डिसाइड करें कि इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो 11th नंबर का कार्ड ये रहा। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। जस्टिस की एनर्जी आ रही है। समवेयर आप जस्टिस मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। आपकी फीलिंग्स, आपको पहले तो बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है इस रिलेशनशिप में। चाहे जितना भी और जिस तरीके का भी ये रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का रहा है, हो सकता है कि आप जिनके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच में जहाँ पर जस्टिस नहीं हुई है। एक तरीके से दर्द, एक तरीके से तकलीफ, एक तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है लेकिन उसमें से बहुत कुछ आपको नहीं मिला है, ये मुझे लग रहा है। अब आप इस रिलेशनशिप के अंदर दोनों के बीच में एक तरीके से बैलेंस हो जाए, एनर्जीज, सिचुएशन बैलेंस हो। यानी अगर आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इस रिश्ते के अंदर पास्ट में, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी इक्वली मेहनत करें। हो सकता है आप न्याय मांग रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत मेजर स्ट्रेस आकर के गुजर करके गया है या चल रहा हो कुछ लोगों के लिए अभी। सो आप इस रिश्ते में जस्टिस मांग रहे हैं। आपकी करंट फीलिंग्स हैं जस्टिस। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, जो वर्तन है, जिस तरीके से वो आपके साथ में पेश आते हैं, या जिस भी तरीके से आप दोनों की इस समय जिंदगी चल रही है,
सबसे पहली बात तो जहाँ पर डिसीजंस लेने की बारी है, आपके पार्टनर ने ना कोई डिसीजन लिया, ना आपको सपोर्ट किया, ना आपका ध्यान रखा, और बहुत सारे लूप होल्स हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को निभाने में कचास रखी है, इतना अच्छे तरीके से रिश्ता निभा नहीं पाए हैं वो, और यही रीज़न है कि आप जस्टिस मांग रहे हैं, आपको न्याय चाहिए। आपके साथ में गलत हुआ है, आपने बहुत कुछ बेयर किया, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस रिलेशनशिप में, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी कुछ इस तरीके से उलझी हुई है, उलझन के अंदर वो है कि वो एक इंच भी हिल नहीं पा रहे, एक इंच भी स्टेप्स नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये दीवार अपने आजू बाजू में खुद ने बनाई हो, सोसाइटी की दीवार हो, परिवार की दीवार हो, या कोई और पैसा या मोहब्बत या कोई और तरीके की दीवार हो, कुछ भी हो सकता है उनके आसपास की सिचुएशन, पर वो हिल नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते, वो डिसीजन नहीं ले सकते। एक तरीके से आपको छोड़ दिया है अपनी लाइफ में कि आपको जो करना है आप अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने आप लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके दिल में क्या चल रहा है। 10 स्टार की एनर्जी आ रही है, आप शाइन करना चाह रहे हैं, आप ब्राइटली शाइन करना चाह रहे हैं। आपके दिल में रिश्ते के लिए ऐसा नहीं है कि आपके दिल में तकलीफ है, ज़रूर है आपके दिल में तकलीफ। आप इस रिश्ते में एक तरीके से बैलेंस चाह रहे हैं, आप इस रिश्ते में न्याय मांग रहे हैं, लेकिन आपके दिल में उम्मीद भी है आज भी। ऐसा नहीं है, आपके दिल में आज भी उम्मीद है, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया है कि अब मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप आज भी इस रिश्ते में, भले दूर से ही सही, भले ही रिलेशनशिप में शायद आप लोग अभी, हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो या बहुत कम कांटेक्ट में है, और अगर कांटेक्ट में है भी तो इतनी अच्छे से बातचीत नहीं हो रही हो, या रिलेशनशिप में मनमुटाव या लड़ाई झगड़े और ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हो सकती है जो कि ट्रबल कर रही हो, तकलीफ दे रही हो, पर फिर भी आप एक जगह पर ये सोचते हैं कि समय, शायद ईश्वर, भगवान, अल्लाह कुछ ना कुछ ठीक कर देंगे। आपको कहीं ना कहीं से वो उम्मीद आज भी है, आप आज भी इस रिश्ते को चाह रहे हो, आप आज भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर की दिल में क्या है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है। हर्मिट की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर के दिल में पहले तो ये जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी जो हमने देखा 8 ऑफ सोर्ड्स में, आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसा स्टेज चल रहा है, एक ऐसा पड़ाव चल रहा है जहाँ पर वो अपनी लाइफ में अब अपनी ज़िंदगी में अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम फिज़िकली एक शहर से दूसरे शहर या कहीं जगह जा रहे हैं, मैं मन की और सोल की, आत्मा की बात कर रही हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव और जो सिचुएशंस आकर के गई हैं, इनकी सोल कॉलिंग चल रही है। ये स्पिरिचुअली हो सकता है, किसी जगह पर मंदिर, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, या कोई और जगह पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पूजा पाठ, प्रार्थना एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ज़्यादा कर रहे हो सकता है कि ये दुनिया से हर तरीके से थके हुए से, थकान वाली एनर्जी हो सकती है, ये अपनी ज़िंदगी में अपने अलग लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब आपको शायद समझ आएगा नहीं आएगा, ये पर्सन अकेले रह रहे हैं, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में उलझ करके, अब जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ और बचता नहीं है हमारे हाथों में, हमारे पास में कोई सहारा नहीं बचता, तो हम किसका सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं, हम ईश्वर का, हम खुदा का, हम भगवान का सहारा लेते हैं। तो ये एनर्जीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, और ये कुदरती हो रहा है, इसका किसी से लेना देना नहीं है, कुदरती हो रहा है। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में इस रिश्ते से आगे बढ़ जाने का भी ख्याल है, पर कहीं दोनों चीज़ें चल रही हैं। आप इस रिश्ते को ज़्यादातर निभाना चाह रहे हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको लगता है कि अभी रिश्ता नहीं निभाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। दिल की ख्वाहिश है रिश्ते में रहने की, एनर्जी देने की अभी भी, पर आपका जो मन है ना वो ये कह रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। प्यार मोहब्बत इतना डीप होने के बावजूद भी आपका मन कह रहा है कि अभी इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर लो, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ जाओ, इस रिश्ते को छोड़ दो। अब
आपके जो पार्टनर हैं उनका मन क्या कर रहा है। मजिशियन की एनर्जी आ रही है। ये मैंने कहा ना, ये ईश्वर का, खुदा का, भगवान का, अल्लाह का बहुत ज़्यादा ये मनी मन शायद प्रे कर रहे हैं, या मनी मन कुछ ऐसा है जहाँ पर ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको वो शक्ति, इनको वो विजन, इनको वो ताकत, इनको वो सब कुछ, वो नज़रिया, वो सब कुछ मिले जो शायद इनके पास अभी नहीं है। ये आपको भी मांग रहे हैं ईश्वर से, इस रिश्ते को भी मांग रहे हैं ईश्वर से। कहीं ना कहीं वो ताकत, वो सपोर्ट, वो सब कुछ मांग रहे हैं जो ये आमतौर पर नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर को देखते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पहले तो थोड़े से स्टेबल हो जाए। अगर स्टेबिलिटी की कमी है या कमिटमेंट की कमी है तो आप चाह रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाए, वो कमिटमेंट आपको मिल जाए, उनका नेचर, थोड़ा सा स्वभाव जो है वो थोड़ा सा बदल जाए, आप हिल मिल करके शांति से, अच्छे से, सुकून से रह सकें। आप चाह रहे हैं कि वो फाइनेंशियली भी थोड़े से स्टेबल हो, क्योंकि स्टेबिलिटी का इश्यू उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देख रहे हैं, आप ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को, आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ के इस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली शायद नहीं ले रहे हो, या उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन चल रही हो सकता है कि आप लोग कैजुअल मिल रहे हो, कि मिले, बैठे, खाए पिए, मस्ती करी, बातें करी, एक साइड का रिलेशनशिप हो, जो कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एन्जॉयमेंट, आपके साथ खेलना, मस्ती करना, ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हो आपके साथ में, पर कमिटमेंट नहीं दे रहे। ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, और ये शायद कमिटमेंट नहीं भी देना चाहे आपको। इनको चाहिए कि ये मस्ती करे, ये एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करे, और उसका मतलब बहुत सारा होता है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। शायद इनके मन में आपको लेकर के गलत धारणाएं हैं। ये समझ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कैजुअली लेकर के जाएंगे तो आप उसको चला लेंगे, और हो सकता है, मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे डिमांड भी की है उस तरीके की, जैसे कि फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड की हो आपसे। ये भी मुझे एनर्जी लग रही है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे कैच हो रही है, और आप शायद वो चाह नहीं रहे हैं, पर आप इनको प्यार बहुत करते हैं, मगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप, क्योंकि ये फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आप वो शायद करना नहीं चाहते हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा संकोच में है कि करें नहीं करें, क्या करें ऐसे करके। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाए, लेकिन ये अलग ही जोन में है आपके पर्सन। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, आपको चाहिए स्ट्रेंथ, आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर सच में वाकई में आपके साथ में सीरियस है, तो वो सीरियसनेस को, उस रिश्ते को सीरियस लेवल पर लेकर के जाकर के शादी, फैमिली, एक मैच्योर्ड तरीके से आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो। आप जेन्युइनली इस रिश्ते को अच्छे एनर्जी से निभाना चाह रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड कार्ड, विच विल से कि इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग है। तो मैं इस कार्ड को भी उठाना चाहूँगी कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। सॉरी टू से टॉरस, सॉरी, द टावर की एनर्जी आ रही है। अब मुझे ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप आपके पार्टनर आपसे कर, आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली ये पार्टनर आपके हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख करके आपके साथ में एक टाइम स्पेंड करने के बाद में हो सकता है कि ये पार्टनर आपको छोड़ दे, क्योंकि ये वाला कार्ड आ रहा है। अभी ये वाला कार्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ये नहीं देखा है, बट मुझे जो एनर्जी पिक हो रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप इस रिश्ते में जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर इस रिश्ते में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इस रिश्ते को छोड़ करके दूसरे रिश्ते में कूदना, दूसरे रिलेशनशिप में चले जाना, आपसे दूरियां बना लेना, अगर इस रिलेशनशिप के अंदर आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो आप सोच समझ करके अपनी लाइफ के डिसीजंस लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी टाइम पीरियड आपने अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया, उसमें क्या हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है।
हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और कर भी ले, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, देखिए, चीज़ें 100% सेटल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी मैच नहीं कर रही है यहाँ पर। आप जिस उधेड़-बुन में लगे हो, आप जिस कंफ्यूजन में हो, जिस स्थिति में हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आपके पार्टनर क्या हकीकत में उस तरीके की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कम दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। मैनिपुलेटिव इन द सेंस कि ये अपनी मर्जी से आपको घुमाना फिराना, झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आप दोनों ने आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया, उसमें हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी बहुत 19-20 ठीक होगी। मुझे ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर दिख नहीं रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। गुस्सा हो सकता है, फ्रिक्शन आ सकता है, एक दूसरे से मनमुटाव हो सकता है। आप जो उम्मीद कर रहे हैं अपने पार्टनर से, 100% आपकी लिए आपके पार्टनर वो उम्मीदों पे खड़े हों, ये मुझे डाउट लग रहा है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि होगा। और ये एक सिचुएशन है जहाँ पर आप हिम्मत से इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में डिसीजन लें। ये मुझे एनर्जी ज़्यादातर दिख रही है। अगेन, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। आपकी लाइफ में जो परिस्थिति है उसी के हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो। टावर की एनर्जी आ रही है। रेड फ्लैग्स अगर है रिलेशनशिप में तो ध्यान रखिएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी यहाँ से मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।